अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फैसल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतने सख्त दिन आए हैं कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसकी छूट है, चाहे उसने कोई भी जुर्म किया हो। एंटी करप्शन का केस हो, दहशत गर्दी का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA MPs हैं, सपोर्टर हैं या वोटर्स हैं, उनका सिर्फ एक ही हल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे जुर्म माफ़। जहांगीर तरीन साहब से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। उनका जो भाई जो फौत हो गया था, उन्होंने ताज़ियत की है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो एक इकट्ठे चलेंगे। जब भी मखलूत हुकूमत बनाने का मौका मिला, हम आपके साथ जो है वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सीट एडजस्टमेंट, राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो किसी पार्टी के साथ नहीं होगी। हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरी सियासी जमातें अपना इलेक्शन लड़ेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो खादमे पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने, जिनके ऊपर अरबों खरबों मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, वो माफ़ हो चुके हैं। सुलेमान शहबाज साहब के ओपन एंड शट केस था, वो भी माफ़ हो चुका है। और कई केसेस, इतनी बड़ी चोरी 2400 अरब रुपए की चोरी जो है वो माफ़ हो चुकी है। और अब जो है वो एक तरमीम की जा रही है कि इसमें इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं। इंतखाबी इस्लाहात होंगी यानी कि डिले जो है वो रिज़ल्ट भी दे सकता है। RO रिटर्निंग ऑफिसर साहब देखा कि जहाँ पे हमें सीटें नहीं मिली, जो जनाब अली चाहते हैं कि हुकूमत हमारी मर्ज़ी की आए, उनका ये है कि हम रिज़ल्ट भी अपनी मर्ज़ी का लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा सर्वेज़ हैं उनके मुताबिक उनकी जो है वो बरतरी नज़र आ रही है। जितने भी सर्वेज़ हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में लोकल लोगों ने करवाया या बाहर की जो है वो एजेंसीज़ ने सर्वेस किए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो बारी आ रहा है। तोशा खाना केस जो है वो जारी है, उसकी समाअत हो रही है। जो दिलावर साहब जो जज हैं, उन्होंने जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोसीडिंग करने का ऑर्डर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानून दान हैं या वकला हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें सुने बगैर जो है वो एक फ़ैसला दिया जज साहबान ने, और हम इस फैसले को नहीं मानते। 200 के करीब PTI चेयरमैन के ऊपर जो है वो केसेस हैं। मीडिया पर उनका नाम, उनकी तस्वीर और उनके किसी स्पोक्स पर्सन का या PTI का मौक़िफ़ जो है वो लाने पर पाबंदी है। कोई भी चैनल जो है वो PTI चेयरमैन की तस्वीर या उनका टिकर या उनका बयान या उनका वीडियो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं दिखा सकता। उसके बाद बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना चाहते हैं। ये ज़रदारी साहब की ख्वाहिश है, बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म हों। और देखा पिछले दिनों देखा कि किसी यूरोपियन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा साहब पाकिस्तान में थे और बिलावल ज़रदारी साहब अमेरिका में थे। जब वो वज़ीर ख़ारजा साहब अपने मुल्क वापस चले गए और हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए। दुबई में मुलाकातें हुई हैं, लंदन में मुलाकातें हुई हैं। एक सेटअप, निगरान सेटअप आ रहा है। सुना जा रहा है कुछ सीनियर सहाफ़ी होगा, कभी हामिद मीर साहब का नाम आ रहा है, कभी मोहसिन बेग साहब का नाम आ रहा है। उसके बाद कभी सुना जा रहा है कि बहुत सीनियर वकील जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो PDM की मर्ज़ी का होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ही अपोजिशन में बैठी, सूबाई हुकूमतें थी KP के, और दूसरा था पंजाब हुकूमत। वज़ीर आला साहब का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब बार बार कहते रहे कि हम ये हुकूमतें अपने पास रखें। अगर हुकूमतें हम गिराते हैं या हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हम पर बहुत सारे पर्चे काटे जाएंगे, मार धाड़ होगी। और वही हुआ, परवेज़ इलाही साहब की बात साबित हुई कि हुकूमतें गिराने का, पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व करने का PTI को नुकसान हुआ। उसके बाद जो है खदीजा शाह, तैयबा राजा, सनम जावेद, वो जो पाकिस्तान तहरीक, जिनको कहा जा रहा है कि ये मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब जेल से, सुना जा रहा है कि वो पैगाम बुझा रहे हैं, खान साहब मेरे लिए जी कोई नरम गोशा अख्तियार करे। असद उमर साहब जो हैं वो भी ढकी छुपी बातें करते हैं। खान साहब एक स्टेप बैक ले लें तो हम इंशाल्लाह जो है वो PTI जो है वो फिर दोबारा जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल में आ जाएगी। तो इस तरह असद कैसर साहब का बड़ा तगड़ा बयान आया। जमशेद दस्ती साहब जो कि मुजफ्फरगढ़ से हैं। आमर डोगर साहब सलाहों के पीछे हैं जनाब। उनके पेट्रोल पम्प को, उनके शादी हाल को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद जो है वो उनकी दोबारा गिरफ़्तारी हुई मुल्तान शेरशाह बाईपास से। अभी तक वो सलाखों के पीछे हैं। उमर चीमा साहब, महमूद रशीद साहब और कई लोग 10,000 के करीब जो हैं वो कारकुन हैं PTI के, जो कि जेलों में हैं।
इलेक्शन का 3 हफ्ते बाद सुना है कि जी के असम्बलियाँ चली जाएंगी, निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप कितनी देर बैठता है इसका तबसरा हम बाद में करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।